मेरा क्वेश्चन ये है सर कि मैं एक्चुअली मेरा एक एचयूएफ अकाउंट है जिसमें मैं करता हूँ एंड माय वाइफ इज ए मेंबर एंड माय सन इज को-पेंसर एंड इसमें एक्चुअली मेरे फादर और मेरे यंगर ब्रदर क्या एज ए गिफ्ट अमाउंट इस एचयूएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो उसकी लिमिट क्या है एंड इट विल बी टैक्सेबल टू एचयूएफ और नो? So this is my first question. My second question is, अगर करता और the wife member in HUF अगर उस अकाउंट में कोई गिफ्ट ट्रांसफर कर सकते हैं? अगर गिफ्ट नहीं कर सकते हैं तो इंटरेस्ट फ्री लोन एवरी ईयर ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? एंड आफ्टर दिस ट्रांसफर अगर इस अमाउंट को इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट में तो इस पर जो इनकम जनरेट होगी वो सिर्फ HUF की ही इनकम होगी क्या? ठीक है, मुकेश पटेल साहब आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। मुकेश जी। बिल्कुल लक्ष्मण जी, दीपक जी का सवाल केवल उनका नहीं, मेरे ख्याल से उनके जैसे लाखों दर्शकों के मन में ये सवाल रहता होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एचयूएफ का उपयोग हम टैक्स प्लानिंग के लिए बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं और विशेष तौर से इस वित्तीय वर्ष से जो पूरे रेट का स्ट्रक्चर है जो तय किया गया है उसके आधार से तो एचयूएफ बहुत अट्रैक्टिव एक टैक्स एंटिटी बन चुकी है। उनके सवाल 3 पार्ट्स में है तो मैं तीनों को जल्दी लेऊंगा। सबसे पहले उनका सवाल यह है कि अगर उनके पिताजी या उनके भाई उनके एचयूएफ को कोई गिफ्ट देते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा। तो भाई साहब, दीपक भाई ख्याल में रखिएगा, आपके एचयूएफ को आपके पिताजी या भाई देते हैं, दे आर रिलेटेड टू यू बट दे आर नॉट रिलेटिव्स ऑफ योर एचयूएफ। इसलिए आपके एचयूएफ को साल में 50,000 से ज्यादा पूरे साल में एक या अन्य शख्सों से मिलता है तो उसको टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी, तो आपको वो अमाउंट ऑफ गिफ्ट्स पर टैक्स भरना होगा। सेकेंडली, मेंबर्स के तौर से अगर आप या अपनी पत्नी या आपका बेटा जो एचयूएफ के मेंबर्स हैं, एचयूएफ के मेंबर्स अगर अपने खुद के एचयूएफ को गिफ्ट देते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं है, इनकम का टैक्स नहीं है। परंतु आपको ख्याल में रखने वाली बात यह है कि क्लबिंग प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 64 विल अप्लाई इन दिस केस। माना होगा क्या, आप समझिए 50 लाख रुपया अपने एचयूएफ को गिफ्ट देते हैं तो एचयूएफ को गिफ्ट टैक्स का या इनकम ऑन गिफ्ट्स पर नहीं कोई टैक्स लगेगा, पर जो इनकम होगी वो आपके केस में क्लब कर दी जाएगी, इसलिए प्रैक्टिकली इसका कोई फायदा नहीं रहेगा। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके लिए यूजफुल नहीं है। तो जो थर्ड ऑप्शन आपने सजेस्ट किया है दैट इज आइडियली सूटेड फॉर यू, कि आप कोई भी मेंबर या इवन नॉन मेंबर एचयूएफ को इंटरेस्ट फ्री लोन देता है और वो लोन स्वीकार करके एचयूएफ अपने नाम से कोई भी निवेश करता है, डिपॉजिट में, शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में, तो जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी, इंटरेस्ट, कैपिटल गेन्स एटसेट्रा, वो सब आपके एचयूएफ की इनकम गिनी जाएगी। आप उस पर आईटीआर भर के स्लैब रेट्स का फायदा ले सकेंगे।